तो आज की कहानी है हमारे अजय पहलवान भाई की। एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिनके पास बच्चे हजारों आते हैं, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिन्होंने सबके दिल में राज किया है, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जो कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं आते, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिनके पास ट्रॉफीज की लाइन लगी रहती है, जिनके पास इतनी ट्रॉफी है कि शायद उनको ही नहीं पता। एक ऐसे बॉडी बिल्डर हमारे अजय भाई जिन्होंने 2003, 2001, 2002 में अपना बॉडी बिल्डिंग के नाम पे डंका जमाया था। एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिनके पास पहले इतने सारे बच्चे आते थे, एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिनका सिर्फ एक ही गुरु रहा है। एक ऐसे बॉडी बिल्डर की कहानी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो बने रहिए और आज देखिए इस पॉडकास्ट को। राम राम जी, चलो स्टार्ट करते हैं कैडी बातचीत गुजर के सफ़र में एक और पॉडकास्ट आपके लिए। मैं आपका पम्मी नंबरदार, राम राम जी। भाई आप भी बोलो कुछ। भाई सीखना बहुत जरूरी है, सीखने के बिना कुछ भी ना। मैं भी बीच में आकर बोल तो यार रिकैप में डाल देंगे। भाई आवाज आ रही है हमारी, देख लिया, टेस्टिंग चल रही है अभी। माइक है नहीं आज, तो प्रॉपर लगा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़। बस आवाज आनी चाहिए भाई, पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बात करो, प्रोग्राम करिए भाई। राम राम सब भाई ने। पूरा नाम बता दो एक बार। भाई आपका भाई अजय पहलवान गुजर बोल रहा हूँ। देख रहे भाई, अजय भाई आ गया आज हमारे पास। अरे आप पॉडकास्ट है, मजा आएगा देखने को। शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया भाई, कह दिए इतने जरा। शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक भेजो भाई। भाई मार दो कट यार। राम राम जी, मैं आपको पम्मी नंबरदार भाई करिए नाम का। राम राम सब भाई ने। बताने की जरूरत तो होगी ना अजय भाई, एक बार फिर भी इंट्रोड्यूस दे दो अपना, कैसे है भाइयों? मैं आपका भाई अजय पहलवान गुजर, खजूरी गाँव से। और आपने भाई कहाँ कहाँ देखेंगे आपको पता, और हमें तो बताने की जरूरत ही ना। हमारा पूरा समाज भाई जो है भाई प्यार देवे, तो वही प्यार थे भाई। बहुत कमेंट भी करते रहे, मैंने कही ना, आप दिखाऊंगा मैं स्क्रीनशॉट। बहुत कमेंट करते रहे, और खासकर ये कमेंट हमारे करते रहे कि इन्हें बॉडी बनानी है भाई। अच्छा, और आज आप आए हो तो थोड़ी सी खोल के बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा, जो आजकल लाइफ में चल रहा, वो आप आज सारी खोल करेंगे। तो अजय भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कैडी बातचीत गुजर भाई टाइम दिया ना भाई। बिल्कुल भाई, समाज के लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, और जब बोलोगे आधी रात तैयार करो। तो अजय भाई कहाँ आए हो, पहले ही बताओ। भाई खजूरी गाँव से आया हूँ। खजूरी गाँव कितनी दूर है भाई अजय? होगा भाई कोई 50 या 48 50 किलोमीटर भाई। कितना टाइम लग गया भाई आने में? 2-2.5 घंटे, 2 घंटे लगते। देख रहे हो, और सिर्फ हमारी एक बार बात हुई होगी। मैंने अजय भाई, आप मुझे तो खैर मत जानते होंगे, हमने आप कम से कम 2000 कितने की बात बताऊं मैं, यहाँ पे 18-19 या 17 होगी जब तक वहां पे जोड़े। आपके चेहरे हम जोड़े और आपके नाम में जोड़े, और अब जाएंगे भाई की दोहरे बैठने का हमें मौका मिला, तो आज बहुत सारी बात करेंगे। बने रहो पॉडकास्ट में। अजय भाई कहाँ से स्टार्ट करें, आप ही बताओ। आप जहाँ से आपका मन हो भाई। तो अजय भाई चलो सीधे बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं, वहां के बाद जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यार थोड़ी सी बॉडी बनाओ, है ना, या किसी को देख के कि यार वाकई बॉडी अच्छी, मेरी भी ऐसी हो जाएगी। तो बॉडी बिल्डिंग आपकी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह हिट आई आपको देख के? भाई देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो अंदर खून है ना, वो पहलवान वाला है जी भाई। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में सब पहलवान भाई, और आपके पड़ोस में गाँव गिटौर नहीं है भाई। तो मेरे नाना जी गुरु श्यामलाल पहलवान, कौन नहीं जानता भाई। सब बड़ा, मैं नहीं समझता कोई बड़ा पहलवान होगा हमारे गुजरों में। वो उनसे बड़े हैं लेकिन एक दो पहलवान, लेकिन उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ करा। हमारे आयनगर के अखाड़े यहाँ पे अखाड़ा वो नहीं गए, वही चला रहे। और उसके बाद मेरे मामा का लड़का है जीतू पहलवान, वो भी बहुत अच्छा पहलवान है। परिवार मतलब लगा लो सारा पहलवान का। तो भाई मुझे जो है प्रेरणा मिली है वो अपने नाना जी से मिली। मैंने रेसलिंग भी करी। रेसलिंग करते करते कब पता ना दिमाग में ये आ गया कि अब इस लाइन में भी जाके देखें कि हम कुछ कर पाएंगे ना कर पाएंगे। तो मैं गया जिम में खाली शौक में कि यार बॉडी बनानी है, क्योंकि मैं रेसलिंग करेगा था। 2001 में मैं ऐसे जिम खुल गया हमारे यहाँ खजूरी में, तो हम चले गए। जाने के बाद वहाँ थोड़ा शौक सा लगा कि चलो बॉडी बनाएंगे क्योंकि रेसलरों की ज्यादा बॉडी तो होती ना भाई, लेकिन फिट हमेशा से। आप फोटो देखना मेरी पुरानी, मैं फिट हमेशा से। भाई एक बीच में टोकूंगा आप, जितने भी अखाड़े में हम देखे भाई पहलवान में, हमें 50 में 2% बंदे के एब्स मिले हैं। नहीं तो भाई पहलवान की ऊपर की बॉडी, अपर बॉडी बहुत तगड़ी रहे और लोअर बहुत लिकड़ा रहे भाई। देखो पता है क्या, वो है सीधा आपकी डाइट के ऊपर और मेहनत के ऊपर। हम जो है ना, हमारा क्या है कि मेहनत इतनी ही कि पेट निकलने का आज तक भी ना लिकड़ा। आज 40 साल के होने को जा रहे हैं, आज भी हमारा पेट भाई लगे 40 साल। तो
यही है कि मेहनत जो है ना, वर्कआउट वो हमेशा हार्ड ही करा, हमने कभी टाइम देख कर वर्कआउट ना करा। अगर हम सपाटे भी लगाए गए तो 1000 सपाटे, 1000 बैठक ऐसा लगा दे, तो पेट करने का तो मतलब ही ना, तो खावे उससे ज्यादा हम मेहनत कर ले। तो भाई आपका ना लिखा खाड़े में पेट ना मेरा कभी भी Abs- आप मेरी लगा लो भाई 2001 से लेकर अब तक की फोटो देख लो, मेरा कभी भी ना तो गेन में वेट आया, ना मेरे एब्स खत्म हुआ। आप कोई भी मेरी फोटो उठा के देख लियो, मेरी 12 महीने फॉर्म जैसे अब आपके सामने हूं, मैं ऑफ सीजन में हूँ पिछले कई साल से। हम ऑन सीजन में भाई ऑफ सीजन में देखो भाई की स्किन क्वालिटी देखो, आप देख रहे हो बाइसेप्स का साइज देखो, और अभी बीमार चल रहे हैं और स्किन क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया हो रही है। बस यही है कि वर्कआउट भाई चलता रहे। अच्छा कि मैं वर्कआउट ना छोड़ता, बीमार भी हो जाऊं तो मैं वर्कआउट ना छोड़ता भाई बुखार में भी कर लो, मैं बुखार में भी कर ये जुनून है भाई। मेरे से ट्रेनिंग ना छूटती, उल्टा मैं ट्रेनिंग करके ही ठीक हूँ। मेरी अपनी जो सोच है, मैं किसी को इस चीज की ना कह रहा कि आप भी ऐसे ही करो, लेकिन मेरी ये मेंटलिटी है कि मैं ट्रेनिंग करूंगा तो तब जाकर मुझे बुखार भी होगा तो ठीक हो जाएगा। देख रहे हो आप सोच, तो हर कोई भी काम करो ना आप अजय भाई, तो ऐसे ही करो या तो मत करो। हाँ, मैंने हमेशा लाइफ में ना भाई, कमी भाई कोई भी चीज करी है ना बड़े जुनून और शौक से करी है। मेरा कभी ये ना रहा कि मैं किसी लालच से किसी काम कर रहा हूँ कि मुझे इससे अचीव होगा, इससे मैंने बॉडी बिल्डिंग करी तो मैंने कभी किसी लालच से ना करी। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे समाज ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आज तक भी अगर उनके बारे में सोचूं तो मेरे आंखों में नमी आ जा। तो मैं हमेशा अपने समाज का बिल्कुल आभारी हूँ, और हमेशा जब तक मेरे अंदर जान है ना, मैं उनका आभारी हमेशा रहूंगा, और ना उन्हें कभी निराश होने दूंगा। और अभी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी न्यूज मिल जाएगी 1-1.5 साल के भाई। हमने तो आपकी न्यूज सुनी, सारी अच्छी सुनी है। अच्छा भाई, एक फोटो देखा है क्राउड वाला भी मैंने आपका, जिसमें आप पोजिंग करो, और कितना क्राउड है वो, मतलब क्राउड या तो हमने दिलजीत दोसांझ के में देखा अभी कॉन्सर्ट में, या मैंने अभी पिक्चर देखी भाई। वो कौन सी सन की है? वो है सन तो लगभग मुझे थोड़ा को याद ना, लेकिन मैंने गाजीपुर में गेस्ट पोजिंग करी तो वो बहुत अच्छा क्राउड है। बहुत जगह ऐसे क्राउड हुए हैं, मुझे मतलब लगा लो लोग बाग आज भी अगर पता लगे कि मैं गेस्ट पोजिंग करना है तो बहुत भीड़ आ जाए, मतलब देखना बहुत क्राउड आ जाए, तो बहुत लोग प्यार करें भाई। देखो बस एक नॉर्म है भाई, या नॉर्म तो पीछे भाग गया भाई। आप लोगों का प्यार है मेरे भाइयों को, ये नॉर्म ही कमाया अजय भाई ने। तो भाई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी? हाँ जी होगा। तो कभी वन टाइम सोची कि इतने तगड़े भाई? पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो मैं आज अपनी बिल्कुल मन की जो बात है ना वो बताऊंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी तो मेरे घर वाले उसके खिलाफ, अच्छा कि भाई तू रेसलिंग इतनी अच्छी कर रहा है, तू कहाँ से बॉडी बिल्डिंग में आ रहा है, ये आ रहा। तो कई महीने बड़ा कलेश रहा हमारे घर में। पिताजी नाराज, भाई नाराज, मतलब सब मेरे नाना जी नाराज कि कौन सी लाइन पकड़ रहा हो, तू किस लाइन में है, इतना अच्छा तू पहलवान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तूने अब ये डिसीजन ले लिया। और मैंने कहा नहीं, मैं दोनों चीज करूंगा। और वो चाह रहे कि आप अखाड़े में रहूं, क्योंकि मतलब मैं रेसलिंग अच्छी करेगा, बहुत अच्छी रेसलिंग करेगा। तो उसके बाद भाई पिताजी ने साफ मना कर दिया कि बॉडी बिल्डिंग हम नहीं करवाएंगे, तुझे पहलवानी करनी है, तू महीने का कितना ही खा, कुछ भी कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन हम बॉडी बिल्डिंग में तेरे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन पता ना कितना जुनून है मेरे अंदर। मैंने उनसे बोली ठीक है मैं ना कर रहा, आप जैसे कहोगे मैं ऐसे कर लूंगा। भाई मैं चुपचाप जाएगा जिम में। पहले पिताजी हमारे घर पर हमें एक्सरसाइज कराया करें, हम उसे करे करें, सपाटे वपाटे उठक बैठक 4-4:30 बजे शाम को करवाया करें, सुबह मैं अखाड़े प्रैक्टिस करने जाएगा। उसके बाद मैं नहा धो के अपने यार दोस्त भाई उनके साथ में निकल के भाई लगा लो 6 बजे से 8 बजे तक मैं जिम करेगा। नॉलेज ही ना क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। बारबल का हाथ में आ गई तो बारबल कर ली, चिनअप्स आ गई तो चिनअप्स ही। बस ये है कि जिम में गई तो बॉडी बन जाएगी। मतलब लगा लो 1.5-2 घंटे आपकी देसी वर्कआउट और उसके बाद जिम। तो हमें ना पता है ना, हमें ये पता है कि कोई प्रोटीन भी हो, कुछ भी ना पता है, बस घर की रोटी। कौन से सन की बात है जो भाई ये है 2000 की। 2000 में मैं जो बात इंडोरा मास भी आ गया भाई, प्रोटीन आ गए थे। लेकिन देखो भाई मैंने कुछ ना लिया उस टाइम पे। मैंने लगा लो मैंने पहली चैंपियनशिप जो खेली थी वो 2002 में खेली थी, जिसमें कि मेरा मेडल आ गया था। तो तब पिताजी थोड़ा सा हुआ कि चल कुछ कर रहा है तो चल कोई बात ना। तब मेरे पिताजी ने थोड़ा सा मुझे ढील दी कि तू कर ले, मतलब बिल्कुल फेवर नहीं बोला कि तू जाके कर ले, लेकिन ये कि थोड़ी ढील देती कि भाई तू चला जाएगा कोई बात, पर रेसलिंग ना छोड़ा। तो ऐसी सिचुएशन भी आई कि मैंने कुश्तियां भी लड़ी, ठीक है, उसके बाद मैं जिम भी करा, तो चलता रहा है। तो बहुत मतलब मेहनत करी है मैंने जीवन में, ऐसा ना है कि मैंने कभी मेहनत से चोरी करी है। तो उसके बाद करते करते फिर ऐसा हुआ कि मेरा रुझान थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा चला हुआ। फिर गुरुजी मेरे बहुत अच्छे मतलब मुझे मिले, सोनू भैया का नाम है उनका, ठीक है, पहले गुरुजी भाई, पहले गुरुजी। और जो इंटरनेशनल तक मुझे भेजने वाले हैं, जो मैं आज जो मेरी पहचान बनाने वाले हैं, वो
सुभाष बढ़ाना चाहिए, सुभाष बढ़ाना। क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, इंटरनेशनल तक भेजने की मैंने जीवन में सोची भाई। गुरुजी आप पॉडकास्ट देखोगे तो यहीं से पायला हुआ है देखो मिल नहीं पाते, बिजी हो गए, पर आपने बहुत करा। देखो गुरुजी ने समाज के लिए इतना करा भाई कि मैं ना मानता कोई कर रहा होगा ना करा, आज भी कर रहे हैं वो समाज के लिए। मैं अभी लास्ट टाइम मिलकर आया भाई, तो मतलब लगा लो वो दिल से हमेशा समाज के लिए खड़े हुए। और मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे खूब याद है कि मैं जब 2014 में मैं इंडिया खेल का आया, मेरा गोल्ड अप, तो उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि भाई इंटरनेशनल खेलना है। तो भाई मेरे भाग खुल गए कि मुझे गुरुजी ने मैसेज करा। मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं आज गुरुजी ने इस लायक समझा कि मुझे इंटरनेशनल तक भेजना चाह रहे हैं। भाई मैं तुरंत उनसे मिल गया, उन्होंने मुझे बोला कि तू कर सकता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुर्जर समाज में कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके एक टाइटल मिले इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड की टीम जा रही भाई, मैंने तैयारी करी, गुरुजी का जो उन्होंने विश्वास मुझ पर जो उन्होंने करा, मैंने वो खरा उतर कर दिखाया। मैं पहली बार इंटरनेशनल खेलने गया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया, और मुझे इंडिया से प्रो कार्ड मिला। अपनी गुर्जर बिरादरी में सबसे पहला प्रो कार्ड मुझे मिला। भाई कौन सी की बात है, कब की बात है? ये 2016 की बात है भाई। 2016 में आपने प्रो कार्ड ले लिया? हाँ जी भाई। व्हाट टाइम इंडिया के अंदर ना चला दिखा भाई प्रो कार्ड? इंडिया के अंदर मिला हुआ था, वसीम भाई को मिला हुआ है। कंट्री में बाहर में मिला होगा भाई, या इंडिया के अंदर आ गया? इंडिया के अंदर दिया था इन्होंने बेबी वालों ने, तो वसीम भाई को मिला हुआ था। तो फिर उसके बाद दोबारा जब टीम गई थी, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो तब मैं खेला। आपके साथ टीम में अजय भाई कौन कौन थे जो गए थे इंडिया से? मेरे साथ में भाई हमारे यहाँ से लड़के गए थे वर्ल्ड में। एक तो शशि कुमार था, दाजिम जे करते थे वो, उन्हीं से मेरी फाइट हुई थी। बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर, आप उठा के देखना कभी वीडियो, तो खैर मेरे बहुत अच्छी यार दोस्ती हो गई। लेकिन उस टाइम पे उनका गोल्ड था और मेरा सिल्वर था। वो भी प्रो हो रहा था, इसलिए वो प्रो में मतलब उनका सिल्वर गोल्ड आ गया था, मेरा सिल्वर आ गया था। अगर मेरी फेडरेशन से मतलब खेलते, मेरी कैटेगरी खेलती, तो शायद मेरा गोल्ड 2016। तो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा वहाँ पे। उसके बाद हम आए, तो भाई एयरपोर्ट पे जो नजारा है ना देखने वाला, जो मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं लगा लो अब तो ये लोग बाग जो दिखा रहे हैं ना भाई साहब, ये कुछ भी ना। मेरी पुरानी वीडियो बहुत है अजय भाई, हमने देखी आप जब बता रहे हो ना, वो याद आ रही है, मैंने देखी है। सोशल मीडिया भाई तब थी नहीं, हमें जितने भी लोगों ने पहचाना ना, वो नाम से ही जाने, देखने के लिए मतलब ऐसा भी ना कि बहुत से लोग जो फेस से जानते। तो इतना प्यार मिला भाई, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बिरादरी ने मुझे इतना प्यार दिया ना, समाज ने, सबन ने, 36 बिरादरी ने प्यार दिया भाई। वाकई में मेरे भाग अच्छे हैं कि मुझे इतना प्यार मिला किसी ने। अच्छा भाई, 2 क्वेश्चन। एक तो यूं बताऊं कि गुरुजी के दौरे जब आप गए जी, तो ऑलमोस्ट कितने बार करने गुरुजी तैयार करे? भाई देखो, मैं अगर सच्चाई की बात करूं ना, गुरुजी को छूने के लिए हम जैसे लोग तरसे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने 2001 में 2000 में बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है। गुरुजी जब फेडरेशन चलाए, लेकिन कुछ हमारे साले हराम लोग जो हमारी बिरादरी के हैं, उन्होंने गुरुजी के साथ हमेशा गलत करा। गुरुजी उनको लेकर आए फेडरेशन में, गुरुजी ने उन्हें कुर्सी दी। आने वाले समय में उन्होंने ऐसा करा कि मैं बोलूं भाई सच बात, और मुंह पर बोलूं, मैं डरता ना मेरा किसी से कोई डर, जिसका जो मन करे सामने से आके कुछ भी कर सकते कोई। बिल्कुल भाई भाई, गुरुजी के साथ हमेशा गलत हुआ। ठीक है, उन्होंने फिर ऐसा कुछ करा कि गुरुजी ने गुस्से में फेडरेशन छोड़ दी। ठीक है, तो उस टाइम से लेके अब तक मैं कहूँ, गुरुजी ने हमारी बिरादरी के लिए, हर बॉडी बिल्डर के लिए, इंडिया में अगर बॉडी बिल्डिंग को लाने वाला ना, जितना मैं जानता हूँ, वो सुभाष बढ़ाना चाहिए। ठीक है भैया, अब जो है, अब तो भाई फेडरेशन इतनी हो गई, हर गली में मिस्टर इंडिया, हर गली में वर्ल्ड चैंपियन, सब कुछ अभी यहाँ ही बन रहा है भाई, हर गली में बन रहा है। लेकिन आज जो समाज की बात करी जाए ना भाई, उस टाइम पे कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं। लेकिन हम जब गुरुजी के पास गए तो बहुत अच्छे अच्छे एथलीट है, मेरे इधर से भी कई भाई है। आपको लगा वहां जाकर हमने देखा कि एक से एक बॉडी बिल्डर उनके पास। तो भाई उस टाइम पे जो बॉडी बिल्डर है आपका कन्नू भाई, भाई साहब अल्टीमेट आदमी और बहुत तगड़े, तो हमसे तो फिर बहुत सीनियर है। और अमित कलसान, ठीक है, सुखदेव सिंह, ऐसे ब्रांड के नाम ले रहा हूँ जो बहुत अच्छे अपने टाइम के बॉडी बिल्डर है। ठीक है, और आपका बाबा है वो हमारे उधर से ही, जीते बाबा, और एक जय भाटी भाई है हमारे भाई साहब, वो है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है। और वसीम भाई, ये भी गुरुजी के पास करे, और कितने सारे हैं, मतलब मैं नाम भी ना याद। शिव कुमार भाई भी, हाँ उसी टाइम आए थे। तो ये भाई अजय भाई, जितने भी टॉप के बॉडी बिल्डर हैं सारे गुरुजी के दौरे से ही निकले हैं भाई। देखो, शुरुआत ही नींव ही गुरुजी के पास से हमेशा रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि जब ट्रायल होगा ना, जब एक फेडरेशन थी, देखो अब तो हर गली में एक बॉडी बिल्डर तैयार होगा। कभी जब मिस्टर दिल्ली हुआ है ना भाई, तो उसका जो वेट हुआ है वो भी गुरुजी के जिम का होगा।
जब एक की फेडरेशन थी, नॉर्थ इंडिया होता था तो गुरुजी के यहाँ पे वेट होता था, उसके बाद YMCA होएगा हमारा, ठीक है, जितने कंपटीशन जो थे ना, जब एक की फेडरेशन थी तो मेन गुरुजी थे, गुरुजी के यहाँ से तैयारी हुई, गुरुजी के यहाँ से सब बॉडी बिल्डर निकले। आज तो ये लगा लो हर गली में एक गुरु है, हर गली में एक कोच है, तो वो चीजें अब ना रही जो पहले जैसी। पहले बहुत मान सम्मान है, तो लेकिन गुरुजी ने जितना करा है तो शायद हम आज चलो उस ओहदे पे आ गए कि हम हमारे भी शिष्य हैं, हम भी गुरु के लेवल पे आ गए, लेकिन हम गुरुजी जितना ना कर पाए, हमसे ना हो पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग करा है। ऐसी ऐसी चीजें करी हैं कि लगा लो अपने हाथों से अपनी जेब से पैसे भी दिए बच्चों को, तो डाइट वाइट के लिए भाई सब कुछ दिया है भाई, उन्होंने कराया है उन्होंने बहुत कुछ लोग। अब कोई अपना भैया एहसान ना समझे उस चीज का कि मतलब समझ है अपनी अपनी, लेकिन मैं तो भाई जब तक जिंदा हूं ना, मैं तो हमेशा उनका एहसान मंदू और हमेशा। तो भाई अजय भाई फिर गुरुजी के पास से धीरे 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 लड़के जाने लगे और गुरुजी ने फेडरेशन भी छोड़ दी, ऐसा क्या हुआ अजय? भाई देखो गुरुजी का जो है ना, थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मुझे ना पता, जितना मुझे पर्सनली थोड़ा सा पता है कि मन में ना कई बार ना आपके लिए खटक आ जाए कि यार मैंने इतना करा कि ये लोग किस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं या मेरे पास आ ना रहे। देखो पैसे से उन्होंने कभी भी किसी को कुछ ना करा, पैसे से उन्होंने कभी प्यार नहीं, मैं भी उन्होंने बाहर भेजा हूँ, मुझे भी सपोर्ट करा, पैसे की वाली कोई बात ही नहीं। अब जो है ना आजकल जो जमाना चल रहा ना, वो चल रहा सोशल मीडिया, आपके कितने फॉलोवर हैं, मैं आपके पास जाऊंगा तो मैं फेमस होऊंगा, तो भैया मैं तो आपके पास जाऊंगा। अब ये वाला रिश्ता चल रहा है कि गुरु के किसके फॉलोवर ज्यादा है, वही चले जा रहे हैं, और अगले के दूसरे दिन दूसरे के पता लगे तो वो दूसरे के पास भी चला जाएगा। भाई जो मेरी अपनी नॉलेज है, मुझे तो ऐसा लगे वो रिश्ता ना है जो गुरु और चेले वाला हो। तो ये एक आदमी की सोच के समझ की बात है भाई, वो टाइम जो था वो बदल चुका है, अब जो टाइम चल रहा है ना, अब तो सिर्फ एक दिखावे वाला टाइम चल रहा है भाई वो रिश्ता भी ना। मैं अभी बता दूं, जो आजकल के कोच बने फिर रहे हैं ना, जिनके पास ये बच्चे हैं जो ये दिखा रहे हैं यूट्यूबर पे, ये नॉलेज बहुत ज्यादा, तो इन लोगों के जो चेला हैं, मैंने खुद अपने पर्सनली उन लोगों को गाली देते हुए 50 बार सुने, और फिर दूसरे दिन उनके पैर लेते हुए, अभी गुरु पूर्णिमा ही तो माला गिर रहे हैं पैर छू के, तो कैसा यार चल रहा है। मैं तो बड़ा देख के हैरान हूँ यार, कैसे लोग हैं ये, कैसे आदमी है। कल मैं गाली सुन रहा हूँ, कल मुझे बताया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे है, और फिर दूसरे दिन आप फोटो डाल रहे हो सोशल मीडिया में। अब बताओ किस पे विश्वास कर सको भाई। अरे इज्जत तो यहाँ से हो भाई, यहाँ से हो गया, बाकी अपनी समझ है भाई लोगों की, ये दिखावा ही रहेगा भाई, दिखावा ही रहेगा। और भाई अजय भाई आप देखो ना, सोशल मीडिया आप उठाओ, अब मैंने तो छोड़ दी, अब मेरे दौरे DM भरे पड़े कि सब भैया ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दो। मैं जब 71 किलो का, जब कोई ना करेगा सोशल मीडिया पर, मैंने ऑलमोस्ट भाई अजय भाई देखी होंगी शायद 4-5 पोस्ट डाली है अपनी अभी की बॉडी की, मैं नहीं तो नंगा ना घूमे कर आजकल मैं डाल रहा हूँ, तो सिर्फ ये दिखावा ही था। जैसे मैं भी अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहा हूँ, तो पब्लिक मेरे द्वारा आ रही है। यही तो चीज है ना, मैं बता तो रहा हूँ ना भाई, पहले क्या था, पहले नॉलेज भी गई थी, अब दिखती है बॉडी मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है जो दिख रहा है वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, और कुछ भी ना। नॉलेज आपकी साइड रखी है, पहले गुरुजी ना देखे, गुरुजी के ऐप से ना। हाँ भाई राइट बात है ना भाई। हाँ पहले देखे गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हमें हमारे गुरुजी ने, जिन्होंने हम तैयार करे यहाँ तक पहुंचाए, संदीप जी ने, अब तू लगा ले भाई, उस टाइम पे ना तो प्री-वर्कआउट ना कोई BCL। हमें खूब याद है, हमें ट्रेनिंग के बीच में ड्यूरिंग वर्कआउट में गुड़ खिला कर कराया करिए। अब मैं किसी सोशल मीडिया पे अगर बोलूंगा ना तो हंसेंगे कि यार दिमाग चल गया इनका, पुराने का, ये पुराने एथलीटों का दिमाग चल गया। सच्चाई बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग वर्कआउट में वो गुड़ देख रहे हैं, हमारी इतनी पावर हुई गई, साइकोलॉजी है, गुरुजी ने बताया तो वो सही है, समझ गए ना। अब लोगों की एक बात आ रही है, सुन लो, पुरानी हवेली पुराना आदमी, भाई साहब बहुत टिक रहा है भाई, पुरानी हवेली देख लो आप, आगे दादा परदादा ने बनाई। मैं इसीलिए तो कह दूं इन लोगों ने थोड़ा सा कही ना, मेरी बातें बुरी लग जा। आज लगा लो उस टाइम पे तैयारी करे भाई, जब कुछ भी ना आया, मैं आप अपनी बताऊं, मैंने अगर तैयारी करी, जब हल्का फुल्का सामान आया तो एक बार स्टेनाजोल का इंजेक्शन मिल गया। मैं खुला सोशल मीडिया पर बोल रहा हूँ, मैंने स्टेरॉइड लिया है, मैंने बॉडी बिल्डिंग करी, आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन ऐसा तो ना करो। लेकिन हमने इतनी मसल पीटी कि उसके बाद हमें मिली वो चीज भी, खाली एक स्टेना मिल जावे, एक आदि को टैबलेट मिल गई, हमने उससे बॉडी बिल्डिंग करके दिखाया। आप मेरी पुरानी फॉर्म देखिए कि साला लोग रुक के देखे गए, हाँ भाई कुछ करा इस बंदे जबरदस्त। तो ये चीज हो गई क्योंकि हम साइकोलॉजी इतने स्ट्रांग है कि हमें पता है कि हमने गुरुजी ने बोल दिया तो इतना तो इतनी मेहनत करनी है। और ना तो भाई उस टाइम पे ओट्स ही, आज जो कि आप ओट्स ले रहे हो, ये ले रहे हो, कुछ भी ना है भाई। हम लोगों ने कितने संघर्ष करे, यहाँ तक पहुंचे। जो मेरे साथ के एथलीट है मुझसे पहले, भाई दलिया खाया होगा जब भाई दलिया मिलेगा और कुछ भी ना, चावल खा ले या फिर आलू मिल गए, बस यही मिल रहा और कुछ भी ना।
भाई लेकिन साइकोलॉजी ऐसा है कि हमें ये चीज मिल जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि आदमी फाड़ देंगे बीच में से, ये ताकत है। अब तो आप लगा लो ट्रेनिंग से पहले कुछ, उसके बाद भी फिर कुछ और चाहिए, फिर एक्सरसाइज के बाद भी कुछ चाहिए, तो वो हमने इतना साइकोलॉजी बना लिया है ये सारी चीजों को कि आने वाले समय में आप देख लियो बिना मेडिसिन के हम बेड से भी खड़े ना होंगे। भाई यही बात मैं ना वो अपने बैग की याद आ गई। मैंने अभी बैग खोला भाई, BCAA प्री वर्कआउट। देखो अब तो ये चल गई है भाई, चल गई भाई। ही नहीं हिंदुस्तान में। अब तुम लगा लो उस टाइम पे कलर भी ना आया, लेडीज की जो ये आती थी ये लगावे, वो लगा कर हमने बॉडी बिल्डिंग करी है, सालों साल करी है भाई। जो ये बड़े बड़े शिव कुमार भाई हो गए, वसीम भाई, पूछ लेना आप कभी भी, यही चीज ये भी ना खरीदी जा रही हम लोगों से। आज तो आप लगा लो, आज तो कलर भी आ रहे हैं, ये आ रहा वो आ रहा, दुनिया भर का चोचला हो रहा। तो ठीक है, जैसा भी अब चल रहा है हिसाब, वो मैं इस बात में ना कहता गलत है, लेकिन पहले जो थे ना गुरु, वो बिल्कुल मन से साथ में रहे, इज्जत करे बॉडी बिल्डिंग की, चेले भी इज्जत करे और गुरु भी इज्जत करे उसकी, की सम्मान की लड़ाई हमारी कि हमारे गुरु ने हमें ऑर्डर दे दिया, हमें मेहनत करनी है, हमें करके दिखाना, हमारा कोई लालच ना है, ना उनको हमसे कोई लालच है। अब तो भैया इस हाथ दो इस हाथ में, साफ सी बात ये चल रहा है। तो जो भाई वह बॉडी बिल्डिंग के दौरान कितनी ट्रॉफी जीती, कितने मेडल जीते। एक मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा, गुस्से वाली भाई की वीडियो, मैं समझ गया भाई कल के हो रहा भाई पता है मैं ना गुस्सा मुझे बहुत कम आ गया है, लेकिन गुस्सा जब आ जा ना फिर मुझसे ना पता ना मेरी आदत क्या है, मुझसे कंट्रोल ना हो, तो बस नाम ही लेना बाकी है। क्योंकि मैं नाम इसलिए न लेता क्योंकि मेरे से प्यार करने वाले इतने, कल को मैं नुकसान ना दूं कोई और उन्हें नुकसान दे जाए। बिल्कुल। तो ये जो गुस्सा आ रहा है वो इसलिए आ भाई, पता है क्या है, हमने ना ईमानदारी से मेहनत करी, यहाँ तक पहुंचे ईमानदारी से। तो अब कोई हम पे अगर उंगली उठाएगा, मेरे साथ के एथलीट पे उठाएगा, मैं उनके लिए भी लड़ूंगा, चाहे वो मेरे लिए बोलो मत बोलो, लेकिन मैं उनके लिए भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ के ने कितना संघर्ष करा होगा। तो अब लड़ाई और गुस्सा किस बात को भाई, कि आप इज्जत ना कर सकते तो फिर कुछ बोलो भी मत। अगर आप बोल रहे हो तो फिर उस चीज से आपको पता होना चाहिए कि आप बोल किसके बारे में रहे, ठीक है ना। हमने करा भाई, अगर हमने ना करा तो हम मेरे घर आकर देख लेना, मेरा रूम भर जाएगा ट्रॉफी से, इतने ट्रॉफियां हैं मेरे पास, सारी ट्रॉफी है इतना तुम्हारे अंदर वजन ना होगा उससे ज्यादा तोल लिया, तुम्हारी ट्रॉफी को वजन लिखा दूं। तो ये कमाया भाई मैंने। और जितने सम्मान आजकल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक दो फोटो डाले हैं भाई साहब, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं, ऐसा कोई गांव ना है जहां मेरा सम्मान ना हो। 100 किलोमीटर राजस्थान तक मेरे सम्मान हुए। तो करके देखो ना आप, मैंने वो चीज झेली भी है, करी भी है, सब कुछ करा है, लेकिन मैंने ऐसे उछला ना है कि 2-3 जगह आपने जिम की ओपनिंग कर दी, मेरे हाथों से कम 150 जिमों की ओपनिंग हो रखी है। सर देख लो, कभी आपने कोई चीज जताई नहीं, कभी करता ही ना हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मेरा समाज मुझे प्यार करे यार, सब कुछ करे, मुझे चाहिए किससे प्यार, मुझे कुछ भी ना चाहिए किसी से। मेरे पास आज भी जो बच्चे करते हैं उनमें कितने बच्चे ऐसे हैं कि लगा लो मैं उनसे फीस तक भी ना लेता हूँ, मैंने फ्री कर रखा हूँ उनका, कि भाई तुम्हारे पास पैसे ना तुम फ्री करो मेरे यहाँ पे जिम। 20 साल से पिछले जिम चला रहा हूँ मैं, और मैंने कभी भी किसी को इस चीज के लिए जोर नहीं दिया कि मेरे से आप सप्लीमेंट लो या मेरे से आप, मैं पहली सीधी चीज बोला बेटा पहले मसल जितना पीट सको पीटो, मेहनत करो, और आपके घर वाले आप बोल रहे हैं कि आप गेम में जाना चाह रहे हो, तब आप आओ, और तब आपको लगेगा कि हाँ जरूरत है, आप प्रोफेशनल करना चाहते हो कि प्रोफेशनली आप बॉडी बिल्डिंग करनी, तब ये सामान डालो, ना तो आप फिटनेस पे इतना ध्यान दो, ड्राई फ्रूट लो, बहुत सारी चीजें, आप फिट रहोगे। तो इसलिए लोगों की किल्स है कि यार मैं जो ये तो सप्लीमेंटन की एस्टेसी मार रहा हूँ, और इनसे ज्यादा मैंने कंपनियां साइन करी है, इनसे ज्यादा मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। ऐसा तो है ही ना कि मुझे कंपनियों ने हायर ना, कितनी कंपनियां, एंडोरा मास इंडिया की नंबर 1 कंपनी, सबसे पहली कंपनी प्रेमचंद डिगरा जी थे उसके ब्रांड एम्बेसडर, मैं यहाँ पे उसके बाद सेकंड सेकंड। उसके बाद मैंने 3-4 कंपनियां और भी, आप मेरे सोशल मीडिया पे चेक कर लेना, मैंने कितनी कंपनियों से ये किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा झूठ नहीं बोला, मैंने कभी भी जो होगा वही बोला। तो अजय भाई ये गुस्से के बारे में बताओ, ये जो उस दिन वीडियो थी, मतलब जैसे किसी भी चीज की लोग प्रमोशन कर रहे हैं भाई, मेरे पास अगर आप देखो प्रोटीन ओट्स आ रहे हैं, अब प्रोटीन ओट्स में आप अगर पीछे का पढ़ोगे ना भाई, उसमें गुड़ भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें प्रोटीन भी है। तो अगर कोई कंपनी उठा के मुझे बोला मैं नहीं खा रहा प्रोटीन ओट्स, मैं सिंपल ओट्स खा रहा हूँ, तो गुस्सा ये है अजय भाई गुस्सा हाँ इसी बात का है मुझे। मैं एक चीज कहता हूँ कि आप लोग या तो उसे खाओ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोलूंगा मैं खा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है, बिना आपने खाई और उसका आप प्रचार करोगे तो देखो मुझे तो बात बुरी लगेगी, चंद पैसों के लिए, सीधी सी चीज है ना भाई। अब आप लोगों को मेरी बात बुरी लगती हो तो लग जाओ, मैं तो बोलूंगा भाई सच, मैं किसी कंपनी के खिलाफ ना हूं, मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने खाई है, एक बंदे की 5,000-10,000 रुपए कमाई है महीने की, ऐसे बच्चे आते हैं भाई साहब, और उन लोगों को आप मिसगाइड कर रहे हो। वो बच्चे हमसे भी सवाल कर रहे हैं भाई मैं ये चीज खा लूं इससे कुछ हो जाएगा, मेरा लोग बाग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं अच्छी चीज है,
तो भाई मैं कैसे कह दूं कि इससे आपको 1000 रुपए की चीज से आपकी बॉडी बन जाएगी? कैसे बन जाएगी भाई, आप ये बताओ ना। डाइट से नहीं बनती, सिर्फ पैसा मिल रहा था, आप लोग कर रहे हो इस काम को, करते रहो, हमें तो कोई फर्क ना पड़ता इस चीज को। क्या लेकिन मुझे अगर पर्सनली कोई बोले कि भाई इसको आप प्रमोट करो, ये 1000 रुपए की चीजें बॉडी बनवा देगी, तो भाई मैं ना मानता। भाई अंदर तो मौन जमीर भी कैसे मान जावे। देखो रील के आप पता, आपने भी करी है, हमने भी करी है, 1500 2000 2500 रुपए मिला कि भाई एक रील आप हमारी उसकी डालो। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए कोई कंपनी यहाँ पे एक रील के पे कर देगी, वहां आप झूठ नहीं बोल सकते। पर मैं तो बोलूंगा ना भाई, मैं तो देखो पम्मी भाई मुझे और होगा तो पता ना, लेकिन अगर पर्सनली कोई कॉल भी करवा रही हो, 5000 भी दे रहे हो ना, मैं तब भी ना लूं, क्योंकि ऊपर वाले को दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं ये फॉलोवर के चक्करों में भाई मैं गलत काम ना करा ना कर दो। अच्छा भाई इन शिलाजीतन तो हो जावा है कुछ, आप देखो भाई, अपनी सोच बताओ यार। अच्छा भाई शिलाजीत का कुछ होगा, जैसे देखो आप पहले के बॉडी बिल्डर, आप तो पहले के ही हो, पहले कुछ भी ना है, अब जाके ये शिलाजीत आ गई, अब इनकी टैबलेट भी आ गई, अब गमी भी आ रही है, चबाने वाली भी आ मैं रही एक चीज कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ ना, लेकिन एक चीज ना मुझे आप बताओ, अगर शिलाजीत से ही बॉडी बन रही है तो भैया मेरी तरफ से आप किसी लड़के बोलती हो, कोई भी हो, मैं 1 साल का शिलाजीत दिला रहा हूँ बॉडी बना, इससे बड़ी बात तो ना कोई। कोई भी ना भाई, ये तो बड़ी बात। 1 साल का शिलाजीत मैं खरीद कर दे रहा हूँ और वो खाए और बॉडी बना के दिखा। यार 14-15 साल के 16 साल के बच्चे का आपको पता ना टेस्टोस्टेरोन हाई हो भाई 30 तक आपको क्या जरूरत है शिलाजीत की? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो सोचने वाली है, साइकोलॉजी सोचो ना इस चीज को। 18-20 साल तक के बच्चे में कितना अंदर पावर हो, कितनी वो हो, उसे जरूरत ही ना चीजों की। बिल्कुल नहीं भाई। और जितने भी मिसगाइड हो रहे बच्चे ही हो रहे हैं, ये भी आपको पता हो भाई। या तो आप साफ सी बोल के कह रहे हो ना कि 40 साल के बाद की एज वाले ले, बहुत फायदेमंद चीज आपके लिए, बिल्कुल राइट, बोल के डालो आप। बोल के डालो। तो मेरी बस यही है, और कुछ ना है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ कि आपका प्रोजेक्ट है, बेको आप खूब मजे से बेको, कोई दिक्कत ना, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो आप बोल रहे हैं ना वो बोल दो आप साहब। भाई मिसगाइड मत करो ना, आप बोल दो कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ये इस बच्चों के लिए ना, ये थोड़े बड़ों के लिए, ये कोई दिक्कत ना, लेकिन ये मत बोलो कि इससे बॉडी बन जाएगी आपकी। ये अरे ऑलरेडी वो तो भाई ये उम्र में है कि वो तो पत्थर भी खाएंगे, वो भी उनका काम करेगा भाई। हाँ सच्चाई बात है भाई, इन्हें ये बोलनी चाहिए चीज के शिलाजीत तो वैसे भी 25-30 के बाद ही यूज होगा। अच्छा चलो, ये जो प्रचार कर रहे हैं ये कंपनियां हैं, तो अच्छा भाई सोशल मीडिया पे आजकल इतनी सारी प्रमोशन चल रही है, तो ये सारे पैसा लेके यार गलत गाइड कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जो मैंने आज 4-5 रील देखी है, अब जैसे आप लगा लो क्रिएटिन की ऐड आ रही है, क्रिएटिन की प्रमोशन चल रही है, क्रिएटिन की प्रमोशन चल रही है, ये कह रहे क्रिएटिन लो बॉडी बन जाएगी, किसी एक सप्लीमेंट से तो बॉडी बढ़ेगा भाई, किसी एक से कैसे बन जाएगी मेरे पे समझ में आ रहा है। तो ये प्रमोशन ही गलत चल रही है भाई। प्रमोशन नहीं है, बस वही है, चल रहा है क्राउड, तो उसी तरह से जहाँ मौका मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं, वो डाल रहा है। तो भाई मैं आजकल एक पॉडकास्ट ही चल रहे हैं, उनकी रील देख रहा हूँ, जैसे कि 3 सप्लीमेंट फेवरेट बताओ। अब पता नहीं उनको बोलते हैं, वो सबसे पहले क्रिएटिन का नाम लेते हैं, क्रिएटिन, कैल्शियम, कौन सी विटामिन डी और एक मैग्नीशियम। भाई इनसे बॉडी बन जाएगी या पूरा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा? कभी डाइट की वीडियो भी डलवाओ ना, ये देखो बात, मैं कह रहा हूँ चलो आप सप्लीमेंट से तो सब पता बॉडी बन जाएगी, डाइट से बढ़ाओ ना बॉडी। डाइट की वीडियो डाले ना, जितने फॉलोवर हो रहे हैं ये, जिनके इतने सारे इंस्टाग्राम पे हैं, जो यूट्यूबर बने फिर रहे हैं, डाइट करो ना पूरे दिन, बनानी पड़ेगी ना, बना के दिखाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मुश्किल है ना। या तो आपने सप्लीमेंट रखना है, सामने उसकी वीडियो बनानी है, डाल देंगे बस। अच्छी चीज बताओ ना, बिल्कुल अच्छी चीज बताओ। हमारे किचन में इतनी सारी चीज है कि जो बच्चों के बस के प्रोटीन लेने ना वो बना सके बॉडी। भाई मैं ये ना कह रहा कि बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर बनेगा, फिटनेस तो अच्छी हो सके, तो बताओ ऐसी डाइट है। मैं खुद अपने जिम में अपने बच्चे सब घर की डाइट बताओ, जिसका बजट है वो ले लो प्रोटीन या 20 से, जिसका बजट नहीं मत लो। ऐसा तो कहीं भी किताब में ना लिखा हो कि आपकी बॉडी फिट ना हो सकती बिना सप्लीमेंट। मैं सप्लीमेंट के खिलाफ ना हूँ, लेकिन ये भी मत करो कि बिल्कुल सप्लीमेंट से बॉडी बनेगी आप। ये है। और भाई कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसा भी दिखा हुआ है, जैसे मैंने बहुत सारे देखे, वो नाम याद ना आ रहा, ये तो मैं ले लेता। घर की रोटी मतलब चल है भाई, देखो घर की रोटी आप खा सकते हो, है ना, पर आप रोज नहीं खा सकते। रोज एब्स निकल रहे हैं बॉडी में। अब या तो दिखावा, बैठ के चटनी, दूध, दही, घी, रोटी कि यू घर का खाना है, या खाओ या तो बॉडी बनाएगी। देखो भाई पहली बात, अगर कोई प्रोफेशनल है तो ये बेकार की बात है कि मैं भाई घी भी खा रहा हूँ, मैं चाय भी पी रहा हूँ, मैं गुड़ भी खा रहा हूँ, मैं चटनी भी खा रहा हूँ और मैं गेम भी कर रहा हूँ। ये तो बेकार का ड्रामा है। आप जब प्रेप पे हो ना, तो आप फिर बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग की ही सोचनी पड़ेगी, आपको चैंपियनशिप के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी मीट वही रहेगी। ये बेकार का ड्रामा। और ऐसा भी ना है कि आप गेम खेल के आए और आते ही तुरंत आप घर के खाने पे ताबड़तोड़ शुरू कर दो, वो भी सबसे ज्यादा नुकसानदायक है।
अभी हमारे यहाँ पे केस हुआ खजूरी से थोड़ा सा दूर पड़ता है लाची गुड़गांव, वहाँ का एक लड़का था बहुत अच्छा एथलीट था, केशव डेढ़ा भाई। हाँ तो भाई थोड़ा सा किसी ने केशव डेढ़ा भाई के बारे में बात ना करी ज्यादा। हाँ, देखो मैं रील वायरल हुई पर भाई हुआ क्या आप बताओ उसको भी बच्चे से मैंने सुना है बेचारे से पर्सनली, तो फिर मुझे कभी ऐसी मुलाकात ना हुई। तो अब जो बता रहे हैं कि भाई चैंपियनशिप खेल का आया, उसके बाद उसने आके भाई कई बार कार्ब्स लोड कर लिया, खा लिया, मीठा खा लिया, तो उससे उसके दिक्कत होगी भाई। इंसुलिन स्पाइक हो जाए, इंसुलिन हाँ स्पाइक बिल्कुल हो जा भाई। हम भी जब चैंपियनशिप खेल रहा तो हम एकदम से नहीं खाते। नहीं डाइट लेते हैं, आहिस्ता 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 रूटीन में आने में समय लगे, हफ्ता 10-10 दिन लग जा कि जब दोबारा हम उसी फॉर्म में आए कि हम खा सकते हैं सब कुछ। तो ऐसा ना कि आपने चैंपियनशिप खेलते ही तुरंत आप किसी भी चीज को करके तो वो नुकसान दे सकते। पर भाई एक एजिड से हमारे अंकल है, पता नहीं देसी आपने देखा नहीं शायद, जाट है वे, सुबह दिखा हुआ है कि रोटी गिन के कि 15-16 रोटी रख रखी है, चावल और वहां पर शक्कर के लाडलो, अब मैं 2 घंटा इसके बाद ट्रेनिंग करूंगा। तो और एब्स है भाई बॉडी में, और एज होगी 48 या 50 प्लस। देखो किसी किसी का ना, मैंने देखा भाई प्रेप वाली बॉडी है, मैं दिखाऊंगा आपको रील। मैंने देखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कुछ परसेंट लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। ठीक है, मैं ये ना कह रहा हूँ कि चैंपियनशिप जीत जाएगा, लेकिन किसी किसी का बहुत ज्यादा फास्ट हो कि वो इजीली कोई भी चीज खाना तो वो तुरंत उसको डाइजेस्ट कर जाता है, और उसको साइड पर मतलब फैट में जल्दी कन्वर्ट ना होता, उसको खत्म होता। तो हो है ऐसे कुछ परसेंट लोग, लेकिन उनका फिर मेहनत इतना है कि वो हम लोग भी ना कर सके। एक्टिविटी बहुत ज्यादा, वो घर के काम भी करें, वो जिम भी करें, भले ये नहीं है फिर आपने 4 वर्कआउट करा, ट्रेनिंग कर जाके सो गए और फिर आपने मीठा भी खा लिया, वो तो फिर आपको नुकसान देगा। भाई आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, देखो दो तरह के कंटेंट है सोशल मीडिया। एक तो वे जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, जो बिल्कुल सही चीज बता रहे हैं, उनके फॉलोवर कम है। और एक वे कंटेंट जो माँ बहन की गाड़ी कर रहे हैं और बकचोदी के फार्म भर रहे हैं और उल्टी सीधे वीडियो गिर रहे हैं, और उनके फॉलोवर ज्यादा है। तो भाई ये क्यों हो रहा? पता ना, एक तो पहली बात ये है कि मुझे लोगों ने पसंद क्या है, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी यही है कि हमें आज समझ में आया कि इन लोगों को चाहिए क्या। अगर मैं आज अच्छी नॉलेज की वीडियो गिरूंगा तो वो चलेगी ना, ठीक है। अभी मैं किसी को गाली देने लगूं, मैं किसी के लिए बुरा बोल दूं, अभी आपके प्रोग्राम में मैं किसी को बुरा बोल दूंगा तो सुबह ही देख लेना आप क्या होने वाला। वायरल भाई कितने सारे तो पेजों पे चल जाएगी। हाँ तो यही है और कुछ भी ना है कि उन लोगों की वीडियो चल रही है गाली से, तो उन्हें पता कि हमें गाली देनी है तो हमारे फॉलोवर बढ़े। एक है बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो अपने समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए अच्छा मैसेज दे रहे हैं, बच्चों के लिए, नए यूथ के लिए दे रहे हैं, तो उन लोगों को फॉलो बहुत कम कर रहे हैं। तो ये गलत है यार। एक बात बताओ, वो आपको अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, आप लोगों को फ्री में सब कुछ एडवाइस मिल रही है, फिर भी आप ना ले रहे क्योंकि उनकी देखी और हटाई। यार मजा ही ना आ रहा इसमें, तो मजा तो किसी और चीज में चाहिए ना। ये चल रहा है सोशल मीडिया पे भाई। अब हमें ही देख लो तुम, हम ज्यादा, हमारे फॉलोवर ना, हम ज्यादा, पहली बात तो हम ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो है अच्छे आदमी की कमी है और बुरे आदमी की यहाँ ज्यादा होगी, तो इसलिए हमें तो थोड़ा साइड ही रहना पड़ा है। ठीक है, को कभी कभार गिर दी वीडियो गिर दी, वरना हमारे बस की सोशल मीडिया भी चलाने का, क्योंकि हमें क्या, हमें गलत चीज देखना बर्दाश्त ना हो। कई बार कुछ चीज ऐसी आ जा कि मैं उसे बर्दाश्त ना कर पाता, तो मुझे आदत है थोड़ी सी पड़ी लगड़ी लेने की, तो मैं ले लूँ बहुत जल्दी। अब लोगों ने लगे कि भाई कैसे, भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझसे तो ना रुका जा, मेरे सामने कोई भी गलत चीज आएगी भैया मैं तो बोल दूँ, साफ बात। तो मेरा तो यही है भाई तरीका। भाई लास्ट है भाई, किस पे ऐसा कच्छ आया कि यार यूं मुंह पे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मैं सोशल मीडिया पे बोल। भाई अभी बीच में किसी ने कहीं से, मैंने थ्रू ऐसे कुछ हवा में बात आ गई, फिर मैंने हवा में ही दे दिया जवाब। वैसे चाहता तो मैं उसके गले पकड़ के भी जाकर वहां दे सकेगा जवाब, पर मैंने दिया ना कि भाई ने जो कराया और अब भाई का टाइम खत्म हो गया। अच्छा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा यार। और देखो मजे की बात, उन लोगों का मैं तो बताऊं, उन लोगों ने डंबल पकड़ने में मैंने सिखाए, ठीक है, और आज मेरे से भाग के, खैर उनकी जिंदगी भागने आज उनको नया गुरु, ठीक है। कभी हमारा लिखे गए गुरुजी और आज उनका लिखे हैं गुरुजी, तो उनको देखो, उनको मन देखो कि उनके मन में क्या है आदमी के में, कि वो उसी जीव से गुरु से बोल रहा हूँ, फिर उसी जीव से उससे गुरु बोल रहा, तो उनकी ईमानदारी देखो कितने प्रति है अपनी ईमानदारी के। हमने एक बार बोला कि हमारे गुरु एक है, तो हमारे गुरु एक ही। हमने कभी भी दल बदल ना करी, ना बदले, चाहे हम और बड़े चैंपियन बने या ना बने, जैसा हमसे हुआ हमने करा उन्हें, और अभी भी हम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने ये बात कहते हुए ना शोभा ना देती कि
पहले अपने अंदर आप झांको, पहले आप सत्य बोलने वाले जब बनोगे, जब आप सच बर्दाश्त कर पाओगे सुनना, कि जब आपके अंदर भी खूबी होनी चाहिए तभी आपको लोग बात सुनेंगे कि भाई ये अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहा है, तभी तो सुनेंगे। अब कल को बंदा मुझसे ना बोल देगा कोई, भाई तू तो बड़ा गुरु के सामने कभी भी तो करती है, ठीक रहा, तू कैसे बोल सकता है इस बात पे। इसीलिए लोग बात सुने मेरी कि मैंने करा ये काम, मैंने कई चैंपियनशिप ऐसी है कि मुझे कह के पता है कि मेरा यहाँ पे गोल्ड है, वहां मुझे सिल्वर मिला, और लोगों ने चैलेंज करा कि तुझे यहाँ पे प्लेस ना आने देंगे, तू और रहे गुरुओं के साथ। लेकिन अच्छा। मैंने एक चीज कह दी कि बॉडी बिल्डिंग कल खत्म होती है, आज हो जाओ। मैंने जिस इंसान ने मेरी उंगली पकड़ के मैं यहाँ तक पहुंचाया, मैं उस इंसान को कभी ना छोड़ सकता। ये असली गुरुजी मानने वाली बात भाई, अगर क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरी गुरु से है, ये थोड़ी है कि बॉडी बिल्डिंग से हम सब है। तो मैं तो पहले अपने भाई गुरु, अपने माँ बाप और अपना परिवार सबसे पहले मेरे लिए ये है, बाद में मेरे लिए कोई और आजकल के ऐसे बालक हो रहे हैं भाई, आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ कल यहाँ। है। लेकिन मुझे एक चीज का बड़ी हैरानगी हो है कि उनकी नजरों में कैसी चीज है कि वो सब कुछ देखते हुए भी और वही काम वो दोबारा भी, अब वो तीसरा गुरु भी बना सकते हैं। बना तो है भाई, ये बात मैं आपको बता दूं, हाँ। जिसने एक गुरु बनाया, दो गुरु बनाए, वो तीसरा भी बनाएगा आज ना तो कल। और ये सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है इनका। निस्वार्थ आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप कभी सोचना इस चीज के लिए कि आपके अंदर ही कुछ ऐसी ताकत फील होगी कि आपको एहसास रहेगा कि आप भाई आपका एक ही गुरु है और आप बड़े सम्मान से समाज में निकलोगे। तो ये चीजें जो है ना, ये आदमी समझे तो सब कुछ है, ना सब भैया देखो 100 बात की एक बात, आजकल तो अपने बाप को ऐसा ना मानते, हम तो गुरु पे कहाँ जा रहे हैं, गुरु पे पहुंच रहा है, बिल्कुल। हमारी इतनी ताकत ना कि हम अपने बाप के सामने कुछ बोल जाए, उनके सामने हम खड़े हो जाए। हम अपने गुरु के सामने, मैं अभी लास्ट टाइम मिल के आया गुरु जी के सामने, हमारी आवाज तक नहीं निकलती अपने गुरु के सामने। तो हम कैसे सोच सके सपने में भी कि हम किसी और के पास आगे खड़े हों। तो ये जो इज्जत है, ये मन से हो भाई, ये किसी के दबाव से ना हो। तो भाई यूं गई कि अजय भाई का टाइम खत्म कर लिया उन्होंने जो करनी। हाँ, वो ये बोल रहा था कहीं से कि भाई ने जो करना है कर लिया, अब टाइम खत्म है भाई का, और अब तो भाई। तो भाई हमारी कैडी बातचीत गुजर पे कैमरा में देख के बोलो कि टाइम दोबारा आने वाला, कुछ लाने वाले हो। देखो भाई, मैं करने पे बहुत विश्वास रखूं, आने वाले समय में खुला चैलेंज देकर करूंगा भाई। जिसकी इच्छा हो, वेट कैटेगरी कंपटीशन बोल के कर खेलूंगा और वीडियो लगातार डालूंगा जब प्रेप पाऊंगा। जिसकी इच्छा करती हो, खुला चैलेंज आ जाए। और तुम ना, तुम्हारे गुरु भी आ जाइए। मैं तो खुला बोल लूं भाई, जिनके नीचे तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ना, मैं तो उनको भी चैलेंज करूं, उन्हें भी पता होगी कि अजय है क्या। तो भाई खुला चैलेंज है भाई, क्यों उड़ता है। मैं तो भाई बड़ी मेहनत पे विश्वास रखूं, मैं जब खेलूं तो फिर मैं ही खेलूं, जिसका मन हो वो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना। टाइम खत्म न हो गया है, मैं कह रहा हूँ ना, सोई सेरे जगह हो मत भाई, पुरानी हमारी इमारत बहुत बुलंद है। मैं तो कह तो रहा हूँ, पिछले 2001 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, आज 2000 क्या चल गया है, 26 चल गया। 2001 से 26 तक की फोटो सारी उठा कर देख लियो। आज तक ना तो तुम्हारे भाई की कंडीशन खराब हुई, ना तुम्हारा भाई खत्म हुआ। जैसा वहां तैयारी पे हूँ, ऐसे उससे कम थोड़ा साइज ऊपर नीचे जरूर भाई। मैं तो आज फेस टू फेस देख रहा हूँ, बॉडी जो है ना, जब मन करे जहां जी करे, और कपड़े उतारू भी हूँ, उतार वाले। मेरा वो ना है भाई, स्किन क्वालिटी इतनी तगड़ी है आपकी, मैं तो वही देख रहा हूँ बहुत देर से है, मतलब नए नए लौंडों की स्किन भाई। अब ऑफ सीजन है, मैं देखो सब कुछ खा रहा हूँ। ऑफ सीजन है, मैं बिल्कुल खाऊं, मैं मीठा भी खा रहा हूँ, मैं सब कुछ खा रहा हूँ। जब मेरा टाइम आएगा, जब मैं छोड़ दूं भाई। घेवर खाया ना खाया, बिल्कुल खाया भाई, कल ही खाया, कल ही खाया भाई। सही है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, कल ही खाया, कल देखे गए चाचा जी हमारे, तो मैंने कल ही खाया। चलो भाई, लाइन पे दोबारा आ जाते। तो भाई ऐसे आजकल फेक बालक रह गए यार, फेक ही गुरुजी रह गए भाई आजकल। देखो, मैं इसमें कुछ ना कुछ कारण ये भी है कि आप गुरु की भी बात देखी जाए, गुरु भी कहीं नकली निकल गए, वही ऐसा भी हो रहा है। उन गुरु ने भी विश्वास तोड़े। और पहली बात बताऊं मैं आप, अब तो बिल्कुल ये फील्ड ना मेरी समझ से तो बाहर है भाई। मैं देखो औरों के लिए ना बोलूंगा, एक तरह से ना बेकार हो पड़ी है। पहले बड़ा सम्मान स्पोर्ट जो है ना, बॉडी बिल्डिंग का भी एक अच्छा लेवल है। जैसे अखाड़े का है ना, हमारे हमेशा भी उनके सामने बोले करे, मेहनत करे करे, पिटे करे, वही अखाड़े वाली सेम कॉपी जिम में भी बहुत इज्जत सम्मान, पैर लेना। आजकल के बच्चे देखो, तुम पैर नीचे से नहीं लेते, घुटने का वो भी मतलब आपसे दिखाने के लिए करे कि मम्मी भाई मेरा गुरु है, मैं पैर ले। पैर लेने की एक सौता, एक तरीका हो, झुक के वो होना चाहिए इंसान के अंदर। और इज्जत मन से हो, मत लो ना आप पैर, आप हाथ मिला लो, दिक्कत क्या है भाई। गुरु से तो आप सर पे आ गए, तो इज्जत कहाँ रही है।
पहले क्या है, बहुत अच्छी साफ सुथरी फील्ड है, बहुत अच्छे गुरु है, बहुत अच्छे चेले, मैं ना कह रहा हूँ मैं ही सबसे अच्छा, मुझसे भी अच्छे है, बहुत अच्छा रिश्ता है सबका, और एक इज्जत ही बॉडी बिल्डिंग। अब क्या है, अब तो भाई साहब आप टांग खींचने वाले इतने हो गए कि आप पूछो मत। कोई लड़का लिगड़ना चाह रहा तो उसकी टांग खींच देंगे पीछे। खुद मैं गुरून की भी बता रहा हूँ वहां पे कि चैंपियनशिप हो रही है, देख रहे हाँ भाई उसका लड़का है, उड़ा दो इसे। ये ना देख रहे यार वो एथलीट है, मेहनत कर रहा है, किसी का भी है वो, किसी का भी है। लेकिन वो है चैंपियन, तो उसको चैंपियन वाले अधिकार दो। इस चीज में भाई वो बच्चा पिसरा जो मेहनत पिसरा कर रहा भाई, है। हाँ। आप देख लो कितने बॉडी बिल्डर ने गेम छोड़ दी। हाँ भाई, अब मैंने खुद फेडरेशन छोड़ी है, ये 2016 में मैंने खुद फेडरेशन छोड़ी है, जो हमारी एक ही फेडरेशन है जिससे आप सब लोग खेल रहे हैं, जो अच्छे इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं चीजें लेके मैंने खुला चैलेंज गिरा। मैंने पोस्ट भी करी थी फेसबुक पे कि मुझसे पैसे मांगे गए, 50,000 रुपए मांगे गए, जो मुंबई वाला वर्ल्ड हो रहा है उसमें मुझसे 50,000 रुपए की डिमांड रखी गई, 50,000 रुपए दे दो आपको भेज दूंगा। मैंने क्यों जाऊं पैसे देकर मैं, अरे मैं रिजर्व कर रहा हूँ, मुझे भेज लो। तो मुझसे कहते हैं कि मेरी गुजरात में ट्रायल है, मैंने वहां पे ट्रायल देखा, मेरी बहुत अच्छी फॉर्म ही 85 किलो में मेरी जबरदस्त फॉर्म ही, यहाँ पे फोटो दिखाऊंगा पम्मी भाई, मतलब लगा लो छिड़ा पड़ा है मैं। 15 दिन बाद आपकी चैंपियनशिप थी मुंबई में, जिसमें कि मैं बता रहा था आपको शिव कुमार भाई और सारे खेले भाई साहब, आपके बसंत कुछ में उसका वेट होना था, ट्रायल था, मतलब भेज रहे थे, सिलेक्शन हो रहा था। मैं गया, जाने के बाद वहां पे मुझसे बोलते हैं कि भाई आपके वेट कैटेगरी में किसी और एथलीट को जाने देंगे, आपको नहीं जाने देंगे। क्यों ना जाने देंगे भाई, पहले से पक्षपात चल रहा था। लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने इतनी मेहनत करी यहाँ तक पर पहुंचा हूँ, उसके बाद या तो मुझे जान न देते, गुजरात ना जान देते। मैं गुजरात भी गया हूँ, पैसे भी खर्च करे, फ्लाइट से गया हूँ और रहा भी हूँ, तो मेरे साथ एक पक्षपात क्यों? फिर मैंने गुरु जी को फोन करा, सुभाष अडानी जी को, गुरु जी ऐसे कर रहे, गुरु जी ने मेरी बात करा, तो उन लोगों ने गिरे हुए ने मेरी चाहूं ना तो उनकी जब मन करे उनके इस्तेसी मार दूं, लेकिन ये कि मैं इन चीजों से दूर रहूं, छोड़ यार उनका समय, क्या पता वो है हरकत न करते तो मैं आज ना पहुंचता हूँ। सही बात है। तो गुरुजी का भी उन्होंने मान सम्मान न रखा कि भाई जान दे इसे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझसे एक चीज कही, बेटा सबर से काम ले, क्या पता बहुत अच्छा होने वाला तेरे लिए। मैं वहां से गुस्से में फिर उन्हें बोल के आया कि मैंने कहा मैं वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाऊंगा तुम्हें, और ऊपर वाले की कृपा है 6 महीने के अंदर मैंने चैंपियनशिप जीत के दिखाई, जो कि पेपर में भी आई। हमारे सारे नेता ने मेरा सम्मान करा, कृष्ण पाल गुर्जर जी ने मुझे बुलाया, सबने सम्मान करा, मैं फोटो दूंगा आपको। तो पूरा समाज ने मुझे प्यार दिया, लेकिन उसके इंसान के मुंह पर ऐसा थप्पड़ लगा कि आज तक भी उसके मुंह पे थप्पड़ लगा हुआ है। तो मैंने दुखी होकर वो फेडरेशन छोड़ी, मैं उसी फेडरेशन से दिल्ली बनाऊं, मैं उसी फेडरेशन से YMCA बनाऊं, मैं उसी से सारी चैंपियनशिप नॉर्थ इंडिया इंडिया में सब खेला, उससे मेरे पास सारे टाइटल आज। तो मैंने दुखी हो गए तो छोटी वो फेडरेशन। जब मुझसे कहा जा रहा कि 85 में आप नहीं जाओगे, आप 75 में जाओगे, जब मैं पूरा छिला पड़ा हूँ, 85 में मेरी फुल कंडीशन आई पड़ी है, आप कैसे इतना वेट नहीं चले जाओगे? 10 किलो वेट आप करके दिखाओ ना, आप भी प्रेप कर रहे हो और आपसे बोला जाओगे सीधा आप 60 किलो वेट कर दो, कैसे कर दोगे आप? कैसे? तो उन लोगों ने तो मेरे साथ वो पक्षपात करा और आप अपनी बिरादरी के हो। तो भाई साहब वो है कि जब आप डाउन पे हो ना तो बहुत लोग बात बनाने आ जाएंगे, जब आप ऐसे चढ़ोगे ना फिर मुझसे किसी ने ना पूछे कि तू कैसे गया, क्या गया, ये गया, फिर चमक दिखी दुनिया। तो ये है, तो आपके साथ जो बुरे समय में खड़ा है वो है सबसे बड़ा आपके लिए। मेरे साथ मेरे लिए उस टाइम पे मेरे भटाना जी खड़े हुए, सुभाष भटाना जी गुरु जी, तो उन्होंने मुझे साथ दिया। मैं हमेशा उनको इस चीज से, हमेशा मेरे ऊपर एहसान रहेगा उनको। और जब भाई उसमें फीस थी 50,000 ही अपनी जेब के लिए मांगे? जेब के लिए मांगे भाई, जेब के लिए मांगे। मैंने तो बोली, फिर बाद में फटी क्यों, फिर बोली गुरुजी को फोन करा कि पोस्ट हटवा दो, ये हटवा दो। फिर मैंने तो फिर भी शर्म के मारे मैंने किया चल हटाओ पोस्ट, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ तो पक्षपात हमेशा। वही थे जिनका आप नाम ले रहे थे हम अभी जब बात कर रहे थे। अच्छा जी, अपने ही समाज के होके कुछ नहीं करा समाज के लिए, आज तक कुछ नहीं करा समाज के लिए। बताओ आप मुझे कौन से एथलीट के लिए करा उसने? चिड़े ही है बस एथलीट। फेडरेशन मैं कह तो रहा हूँ ना, आप उठाओ ना, गुजरों में कितने लड़के अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर, बताओ किसको आप आगे लेके आए आज तक? भाई पैर हजूरी ना होती, मन से इज्जत हुआ है किसी। तो हमने तो भाई समाज में जो करा ना, अपने दम पे हद तक पहुंचे और मेरे समाज ने मेरे साथ दिया, तब मैं जाकर चैंपियन बना। ऐसे बात तो सुना, इंटरनेशनल खेलने की जो मुझे जो सिद्धि दी है वो मेरे गुरुजी ने दी है जब मैं पहुंचा, ठीक है ना। आज तो फिर ये है कि भाई देखो बॉडी बिल्डर इतने हो रहे हैं, कोई किसी को समझता ना है, लेकिन जब मान सम्मान के मुझे पता, जब मैं फर्स्ट फ्यूचर जब गया ना खेलने, तो भाई साहब मुझे पता मुझे कितनी खुशी मिली कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ करा। उसके बाद फिर 6 महीने बाद आपका यूनिवर्स हुआ था मेरा, उसमें भी टाइटल है इटली में। उसके बाद फिर गैलेक्सी हुआ था, उसमें भी मेरा टाइटल है। तो मैं तो लगातार बैक टू बैक 2016 में कंपटीशन खेल के तब मैं अपने घर रख दी मैंने, तो ये कमाया भाई मैंने।
बताओ कितने पहले जो भाई ने इतने सारे कंपटीशन के मेडल जीत लिए और आज के पिल्ले जो आ रहे भाई, मुझे गुस्सा आ रहा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अभी तो कुछ भी ना कमाया आप लोगों ने, अभी तो अब कुछ हो भी ना, अभी चैलेंज कर दो। मैं ये अब एक मुझे सबसे बात बुरी लगे भाई, मैं आपके चैनल के उससे माध्यम से बताऊं, उसी में बोलो भाई। हाँ, मैं जो एक चीज है ना मुझे सबसे बुरी लगती है भाई मैंने भी बॉडी बिल्डिंग करी और मुझे भी पैसे ना मिले, ठीक है, ऊपर वाला इस चीज का आशीर्वाद है, जब कोई एथलीट मेहनत करे ना भाई तो उसका बड़ा उसके रास्ते खुलता है। लेकिन मैंने कभी ऐसी वीडियो ना करी। अब मैंने देखे आजकल के लोग आईफोन जितना भाई मैं रोज को खाऊं, भाई फैक्ट मैं इतने आईफोन खा जाऊं, क्या है भाई आईफोन? अरे भैया तेरे द्वारा आईफोन है तो लोगन द्वारा तो भैया किराए भी आ रहे हैं। ये मैं बताने जैसा क्या है कि भाई मैं इतने की डाइट खा रहा हूँ, ये चीजों को पर्दा होगा पहले मैं क्या खा रहा हूँ मैंने कभी ना बताया। आप भी खा रहे हो, आपने सुबह 9 गिरते पे मैंने 10,000 की डाइट खा रहा हूँ। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। जो एक सप्ताह ही ना जो एक समाज के हिसाब से चला जाएगा वो ये चला जाएगा कि पर्दा में ट्रेनिंग होनी चाहिए, पर्दा में आपकी डाइट होनी चाहिए। आप डाइट आप बता रहे बता दो, लेकिन ये ना बताया जाता कि आपने 50,000 की या 1 लाख की महीने की डाइट खा ली। फिर आप अगर 2 लाख की डाइट खा रहे हो, फिर आपके गोल्ड की ना आ रहे, जो वो चावल खा के महाराष्ट्र के आ रहे हैं वो आप उड़ा के जा रहे हैं, तो फिर तो वो अच्छे जिनके पैरों में भी चप्पल ना वो चैंपियन बन उड़ के जा रहे हैं। व्हाइट चावल को खाया ऐसा उड़ा के जावे हमारे अकेले उड़ा के, मैं खेला हूँ चैंपियनशिप हैदराबाद देखा है मैंने, चप्पल भी पैरों में नहीं उनके कंडीशन तगड़ी भाई। भाई साहब उनकी स्किन देख लोगे ना आप, हम तो कुछ भी ना उनके सामने, सिर्फ जुनून और मेहनत और ना उनके पास पैसे। यहाँ तो क्या चल रहा, दिखावा चल रहा। अब तो यहाँ के कोच हो, मैंने और सुना भी कि 2 लाख रुपए लूंगा तेरी साइकिल बना दूंगा और ये आपकी 90 दिन की साइकिल। अच्छा जी, मैं नाम ना लेना चाहूँ। अब उससे ये पूछो कि 2 लाख रुपए तूने खर्च करेगा भी जब तूने बॉडी बिल्डिंग करी, कुछ ना चल रहा। सीधी सी बात है, एक तो वो यूट्यूबर मिल गए, उनसे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, वो बड़े गुरुजी हो गए। भाई साहब ये पूछो ना आपने कितनी चैंपियनशिप खेली। टाइम की बात है, जब मैंने गेस्ट कोचिंग करी ना कई कॉलेज में, वो नीचे खड़े होकर ताली बजाए गए और खूब याद होगी, उन्होंने समझ भी गए गिरगिरे बोल समझ गए ना। तो हमने तो वो करा, लेकिन हमने कभी इस चीज को वो ना करा कि हम क्या है वो क्या, हम जैसे जमीन से उस टाइम जुड़े हुए आज भी भाई, आज भी हम ऐसे ही। हमसे कोई भी राय लेगा तो हम फ्री में देंगे, हमारे पास कोई आएगा तो हम उसे ट्रेनिंग भी फ्री में देंगे। हमने कभी किसी से ना कही हमने महीने के 50,000 चाहिए 1 लाख ना पैसा को आए ना कभी पैसा को ट्रेनिंग हमने ना करवाई। आज तक कितने बच्चे मेरे पास दूर दूर के आके ट्रेनिंग करके जाए, पूछ लो कभी भी। हमने आज तक कभी कही हो कि तुम्हें ये तुम्हारी साइकिल बनाऊंगा इतने पैसे की। बॉडी बिल्डिंग भाई पूरे यमुना पार में शेड्यूल डाइट जो लेके आया ना, मैं लेके आया हूँ। मेरे सामने बोलो ना कोई, आप जो कोच हो रहे जिम वाले हो रहे, मेरे जिम के बनाए हुए शेड्यूल एक सिस्टम जो बनाया हुआ है वो फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे जिम वाले। उनका फोटो हटा के पीछे से पहलवान जिम हटा के, मेरा जिम है पहलवान जिम के नाम से, बहुत फेमस है 20 साल से, ठीक है भैया। और एक पहला जिम है मेरे उधर, इधर की तो खैर मुझे नहीं पता, जिसमें कोई भी लड़की अलाउ ना। अभी भी नहीं है भाई? अभी भी कोई लड़की अलाउ नहीं है, सिर्फ हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, जो करने वाले बच्चे हैं वो होते हैं। जब तक मुझसे चल रहा है मैं चला रहा हूँ, आने वाले समय में मैं ना कहता इस चीजें, लेकिन जब तक मुझसे हो रहा है कि भैया मैं ऐसे ही चलाऊंगा, बढ़िया ट्रेनिंग हो, कोई ऐसा नहीं है कि मजाक मस्ती हो, तो आप कभी आओगे तब आप मैं दिखाऊंगा बम्बी भाई मेरा जिम। तो मतलब मैंने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा सारा, तो जो भी डाइट एक्सरसाइज के शेड्यूल जो आज जिम में मेरे उधर जितने भी कोच बने रहे हैं, सब मेरे शेड्यूल में फॉलो कर रहे हैं, उनकी फोटोकॉपी कर करके वही सारे जिम में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जैसे भी एक्सरसाइज लिखी हुई है, अगर 16 एक्सरसाइज लिखी हुई है शोल्डर की या 16 चेस्ट की लिखी हुई है, उनका कभी ऐसा मौका मिले कि मेरे उनसे फेस टू फेस बात कराई जाए, बैठा जाए, उनकी मूवमेंट बता के दिखा देना। पता ही नहीं है, बताओ ना, दिखा के बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं जिम। आजकल तो भैया उल्टी सीधी आप ट्रेनिंग देखो, बेसिक ट्रेनिंग से ही बॉडी बनी मम्मी भाई, और हमेशा उसी से बढ़ेगी। आप जो प्रेप पे हो, लास्ट में आप आओगे ना उन्हीं ट्रेनिंग में पास जाओगे। ये बेकार का ड्रामा कि आप एंगल चेंज कर दो, इस पे फील आएगा इसे। भाई यार जो शुरू से अब तक तैयार होते आए ना बॉडी बिल्डर, वो बेसिक से ही आए। मैं भी आज अगर तैयारी करूंगा तो मैं बेसिक से ही करूंगा भाई। ये बेकार के चोचले, अगर अपराइट रोइंग का वो एंगल है तो वही एंगल रहेगा भाई। तो भाई वो है भेड़ चाल चल रही है, उसने कह रहा कि नहीं यार कोच ने कुछ अलग बताया, ये अच्छा। तो ऐसा कुछ भी ना, बॉडी बनती ही बेसिक से है। जो बेसिक हमारा करते हुए आए हैं, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हुए वही करनी पड़ती है।
भाई बटरफ्लाई की बैकडेक फ्लाई की ग्रिप भी चेंज कर दी, अब तो ऐसे पकड़ते हैं बच्चे। हाँ तो वो अब भाई अब वही है ना, क्या कह सके हाँ। कि एंगल ये होना चाहिए, हाँ। पहले हमेशा ये एंगल रहा था तो हमेशा ये एंगल रहेगा। अब क्या बोल सके, कुछ दिन बाद ये अपने देखना रेस्टोरेंट में दर्द रहने लगे। भाई बॉडी बिल्डिंग इन्होंने इतनी खराब कर दी, आप आपने देखा होगा मुद्दा तरुण गिल वाला देख लो, है ना, इसने वोडका दिखाई, चाउमीन दिखाई खाते हुए, और इसके कोच को देख लो। मुझे तो खुद शर्म आवे है, मैंने उसका भी एक बार प्रोग्राम में मैं चला गया बेफालतू, मुझे इतना पागल आदमी है वो। मैंने तो खुद उसका जो उसने दिया मुझे पेपर से, मैंने तो फाड़ के फेंक दिया। अरे भाई तू है कि मिसगाइड कर रहा, दारू पिला रहा, प्रोटीन वगैरह। अरे भैया ठीक है तुम्हें यार, ये तुम्हें फॉलोवर चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन मिसगाइड तो मत करो मेरे बच्चे ने। तो वही तो कह रहा हूँ मैं आप कि अब हो गया है, अगली बार आप देख लियो कुछ ना कुछ फिर नया आ जाएगा। और भाई इसी पॉइंट पे आप देखो, जब उसने ये सीरीज चलाई ना भाई, उसके 1.5 मिलियन फॉलोवर्स बढ़े। तो ये पागलपंती देखने के आप दिखाओ ना, कल से आप अपने चैनल पे कुछ पागलपंती डाल दो, आप देख लेना अपने फॉलोवर। तो भाई तरुण गिल का भी हमने आपका वो देखा था, तरुण गिल भाई का आपको फोन आया, मैसेज आया, आपके पास आए थे, भाई क्या है वो स्टोरी बताओ भाई। नहीं मैं मिला है उससे भी, और हमारा इंटरव्यू भी लिया उसने, ठीक है, मुझे लगा ठीक आदमी है, चलो कर रहा बॉडी बिल्डर के लिए अच्छी चाहिए। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ कि उसने जो हरकतें करी ना भाई, अब भाई वो तो मतलब लगा लो जो नया यूथ है उसे गलत मैसेज डाले, दारू प्रोटीन में मिलाकर पी रहा, और उसके बाद कभी सिगरेट पी रहा, कभी क्या कर रहा। यार तू करके रहा, मुझे खुद शर्म आई कि मैं इस इंसान से मिला हूँ। मैंने तो उसको जो उसने दिया वो सर्टिफिकेट में तो फाड़ फूट गया वो। भैया हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, तो भैया हमें बोला, लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें पैसा चाहिए। अब पब्लिक हो पागल, देखो तुम उसके फैंस फॉलोवर कितने बढ़े भाई बिल्कुल। और फिर उसने खुद कही कि मैं पागल बना रहा। आज उसको गुरु कहाँ है, आज उसको वो कहाँ है, अब वो कह रहा कि स्टेरॉइड न लेना चाहिए, ना अपनी कंडीशन दिखा रहा ना भाई। तो भाई उसके बाद तरुण गिल से बात हुई आपकी, कभी ऐसा मन ना करा कि यार यार सुना दो, मैं यूं क्या कर रहा हूं। क्या सुनाऊं भाई, मैं तो उससे मैं तो मिला भी ना हूँ, खैर ना मेरी बात हुई, ना मैं मिलना भी चाहता इस इंसान ने। अब एक बात बताओ, उसने मुश्किल से 1 साल साइकिल चलाई, आपने भी देखा, हमने भी देखी। 1 साल की साइकिल में उसकी सब चीज खत्म भाई, ठीक है। ऐसा कैसे हो सके? या तो फिर तेरे गुरु है नॉलेज में, ठीक है, या फिर तेरे अंदर था ही कुछ नहीं। अब हम है 40 साल हो गए हमारी उम्र, 40 हो गई भाई साहब, मेरे कल टेस्ट आप करवा लेना, लाइव आप वीडियो डाल। ये होती है नॉलेज। नॉलेज से चलोगे तो जिंदगी में कुछ ना होगा। साइड इफेक्ट है स्टूडेंट के, मैं सपोर्ट ना कर रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं सपोर्ट ना कर रहा, लेकिन आप प्रोफेशनल हो तो लो। जब तुझे पता ही तेरा कोई गेम ना कुछ ना तू कुछ उखाड़ सकता, उसके बाद तू ले क्यों आया? अब ले रहा था, फिर अब तू वीडियो क्यों डाल रहा है कि भाई ये सब बेकार है, मत लो, ये ना लो। हम शुरू से कह रहे हैं, वो किसी भी ना दिख रही कि भाई जो प्रोफेशनल है वो, चलो उसकी मजबूरी है, उसे गेम करना है, क्योंकि अगला बंदा भी स्टूडेंट लेके आ रहा है, लेके आ रहा है स्टेज पे। या तो फिर मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि इंडिया में इतना कुछ होना चाहिए। मोदी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, खत्म करो स्टूडेंट, खत्म ही कर दो, खत्म कर दो, और जो बिल्कुल नेचुरल है करवाओ बॉडी बिल्डिंग, जिसके अंदर दम है पहले ना हो बॉडी बिल्डर को कर दो आप दोबारा से। पर भाई अब वो है ना, अब इसमें तो भूखमरी फैल जाएगी, कितने लोग बाग इसमें घुस गए, काम बंद हो जाएगा भाई, लोग बाग होगा बिल्कुल। और भाई देखो मैं एक चीज और सच बोलूं, जो मुझे लगे सबसे ज्यादा जो खपत जा रही है ना हमारी बिरादरी ले रही है इस समय, और मेरे समाज में नुकसान हो। मैं आप साफ सी बात बोलूंगा भाई, मुझे इस बात को दुख है कि सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी है, इस चीज का नुकसान हो रहा। मेरे भाइयों कुछ ना रखा, ये मत सोचना कि मैंने लिया, मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो का, आप बोलो कि भाई तुमने तो ले लिया, मैंने ले लिया। लेकिन अगर इतनी अच्छी गेम होती या इतनी अच्छी बॉडी बिल्डिंग होती तो मैं अपने बेटे कराता, ठीक है। तो भाई ये जो है एक तरह से जहर चढ़ाना, और बिना नॉलेज के इसे मत लो भाई, बहुत नुकसान देगा आने वाले समय में। आप लोगों को इस चीज का भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या दिक्कतें होने वाली। आपको हर चीज को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार ना मिलती। मैं किसी प्रमोशन ना कर रहा कि भाई वो लो ये लो और या मत लो, वो आपकी मर्जी है। मेरा एक मैसेज है देने को कि मैंने ये चीजें कर रखी है मेरे भाइयों। तो आप सप्लीमेंट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, बीज से ले रहे हो, वहां तक सीमित है, कोई दिक्कत ना। अगर आप एक गेम ही करनी है तो मैं बोलूंगा भाई वो तो एक प्रोफेशनल लाइन में जाना चाह रहा था भाई, वो ले सके, मजबूरी हो, लेकिन वो भी गाइडेंस में, ठीक है। लेकिन अगर बिना बात आप फिट रहने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे तो भाई मेरी तरफ से तो भाई है कि भाई मत।
भाई हम स्टार्टिंग में जो बात कर रहे हैं ना फैमिली वाली, फैमिली मना कर रही कि आप अखाड़ा ही करो, आप जिम लाइन में आ गए, वो आगे बाद के फैमिली में हुआ कैसा, आपने फिर स्टार्ट करी, कितना सपोर्ट रहा फैमिली का, के बारे में बताओ। भाई देखो सपोर्ट जो रहा ना वो शुरू में तो देखो रहा नहीं। जब मैं एक चैंपियनशिप जीत गया तो उसके बाद फिर पिताजी ने थोड़ा सा मुझे रास्ता खोल दिया कि तू कर सकता है, चल कर ले, कोई बात ना, पर देख भाई रेसलिंग तुझे करनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं करता रहूँगा। फिर ऐसे ही चलता रहा, मैं भी इतना सीरियस ना आया, मतलब ये था कि भाई हाँ कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि काम एक ही हो पाएगा जीवन में, दो कश्ती पे सवार ना हो सकता। नहीं हो सकता। मैंने सोची शायद मैं उस टाइम पे थोड़ा बचपन आया कि कर लूंगा मैं दोनों चीजें, पर ऐसा हो ना पाया मुझसे। तो उधर ना जाते हुए मैं फिर बॉडी बिल्डिंग में ही घुसता चला गया मेरे भाई। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरा ये इतना जुनून इसमें आ गया कि मुझे ना तो कोई अच्छा लगे ना बुरा लगे, मेरी लाइफ एकदम अलग होगी। मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया और अपनी मेहनत और सोना और खाना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई घर वाले थोड़े थोड़े मुझे सपोर्ट करना शुरू हुआ। तो भाई होगा उसके बाद घर वाले यहाँ पे कर लगे सपोर्ट। और भाई एक जुनून जो है ना, जैसे मुंह किसी देख के या मैं किसी के प्यार में या मैं किसी की बहुत बुरी बात लग गई कि बात है, वो जुनून चढ़ गया कि मैं अब बॉडी बिल्डिंग करके रहूंगा और मैं इन्हें दिखा के रहूंगा। जुनून के बारे में बताओ। जुनून भाई देखो कुछ चीज ऐसी हुआ कि वो शो ना कर सकते, पर पर्सनली ऐसा बहुत बड़ा मैटर था नया। लेकिन हमारे परिवार में ना किसी बंदे ने, मतलब हमारे बड़े ही, उन्होंने एक चीज मुझे बोल दी कि उनका बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो उन्होंने बेटे अपने उठाया वहां से, ये लगे कि चल यहाँ से, कि इसके पास खड़ा है, जीवन में कुछ ना कर रहा। अच्छा, तेरा स्टैंडर्ड कहाँ है, तू यहाँ, तू थोड़ा सा ठीक ठाक घर से है तो कोई ना। भाई वो बात ऐसी लगी कि मतलब लगा लो आप, ना तो मुझे दिन दिखा ना मुझे रात दिखी, मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखनी कि इसी इंसान से, इसी घर में, इसी जगह एक दिन मुंह से बुलवाऊंगा कि हाँ भाई ऐसे बच्चे भी समाज में पैदा होने चाहिए। तो सही कुछ साल बाद मैंने वही काम कराया कि उन्हीं लोगों के मुंह से बुलवाया कि उन लोगों ने बोला कि भाई अगर गांव में कोई है तो ये है जिसने समाज को नाम रोशन करा। तो इसीलिए कभी भी किसी आप गलत मत समझो, छोटा मत समझो, कब इंसान कौन आगे निकल जाए। तो मैं हमेशा इस चीज को विश्वास रखूं। कोई मेरे गांव में भी कई बच्चे ऐसे कि वो ना पढ़े ना करे, लेकिन मैं उनसे बहुत उम्मीद रखूं कि ये जिम्मेदारी जिस दिन मिल पाएगी कुछ भी कर सकते। क्या बात है ना, तो थोड़े राउंड से खड़े कर दिए हमारे पास भाई। यू तगड़ी बात है कि यू जुनून देखो। मैं हमेशा सच बोलूं, मैं नाम तो क्या खुला ना लूं, लेकिन आप कभी भी किसी को कमजोर ना समझे। जिन इंसानों ने कुछ ना करना उन्होंने फिर बहुत कुछ करा, मेरे अपने एक्सपीरियंस से। फैक्ट बात है। और जिनसे कभी उम्मीद न रही उन लोगों ने बहुत कुछ करा इस दुनिया में। तो भाई कभी कभी क्या है ना कि खोटा सिक्का ही काम आवे, तो हम वो खोटे सिक्के अपने घर के, और हमने जो हमसे हो पाया हम आज तक अपने समाज में अपने घर के लिए हम कर। तो अच्छा भाई ये बताओ, कुछ जो मैं ना पूछ पाया हूँ क्वेश्चन कुछ दिल में रह रहा? दिल में भाई वैसे तो देखो जो चीजें ही मैंने बता दी, हमेशा समाज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। जो मुझसे जिससे एथलीट है, किसी चैंपियन है, कुछ चाहिए हमेशा मुझे ट्रेनिंग चाहिए, कुछ चाहिए, मैं हमेशा मेरे दरबार पे नहीं। दूसरी चीज भाई मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक दूसरे की टांग मत खींचो, अपने बन के रहो, अपने समाज में मजबूत करो, 36 बिरादरी में प्यार से रहो। किसी से हमारी ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, लेकिन सच के साथ लड़े। बस मेरा यही सब लोगों को मैसेज है भाई। और मेहनत जो करेगा ना वो आगे आएगा, चाहे वो आपसे छोटा है, बड़ा है या अदर का। तो ये चीज हमेशा आदमी को ये करना है। दूसरा, अपने माँ बाप का नाम हमेशा ऊपर लेकर चलना है भाई। इस चीजें लेकर चलोगे ना आप बहुत आगे जाओगे भाई। ये हमारे अजय भाई पूरा पॉडकास्ट हमने दिखाया, आपको मजा आएगा पॉडकास्ट देखने में, स्वाद आएगा आप देखने में। अब दो बात हम अपने बारे में भाई, कैडी बातचीत गुजर को थोड़ी सी दो बात कह दो, इन्हें समझा दो कुछ। भाई बहुत ही अच्छा मैसेज समाज के लिए दे रहे हैं पम्मी भाई। कैडी बातचीत जो चैनल है, मतलब लगा लो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, बहुत लोगों के सब मिला हूँ, पर जो पम्मी भाई से मुझे मिलकर मजा आया ना, मतलब लगा लो मुझे ना लग रहा हूँ मैं इंटरव्यू चल रहा भाई, मतलब मैं ऐसे लग रहा हूँ मैं पर्सनली अपनी दिल की बात पम्मी भाई बता रहा हूँ। और मुझे पहली बार मतलब मैं मिला हूँ भाई से, तो मुझे इतना प्यार मतलब होगा भाई से कि कभी भी कोई बात होगी मैं दोबारा आकर फिर भाई से मैं इंटरव्यू दूंगा भाई। तो सभी भाई ने भाई राम राम हाथ जोड़ के। तो भाई ये हमारे अजय भाई, और होप आप है मजा आएगा पॉडकास्ट देखने में, और आप बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगी। चक्कर तो भाई पर फिर राम राम राम।